हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर, जिसमें हम सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम यहाँ पर कोई रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आईयूपैक नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है या पूरा का पूरा उसका जो रूल है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पहले चाहे तो सारे के सारे रूल्स पढ़ सकते हैं, पूरी आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, उसके बाद आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूल्स पता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, ये पुराने बुक के हिसाब से है। नए बुक में मेरे पास नया बुक है नहीं, तो उसमें कौन से नंबर का मतलब चैप्टर है वो मुझे नहीं पता है। तो आप ये समझ लीजिए हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का एग्जाम्पल 2 है ये। राइट आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसे ऐसे देखेंगे तो बच्चे इसे देखकर ही डर जाते हैं और इसे कर नहीं पाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्योंकि ब्रांच जैसा दिखाया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन को हटाकर लिखती हूँ, तो उससे इजीली समझ आता है। जैसे ये H3C हो गया, ये वाला हाइड्रोजन मैं नहीं दिखाऊंगी, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे। फिर इस कार्बन के आगे क्या है, ये बन गया ये कार्बन, इसमें एक CH3 और एक Br, तो मैं ऐसे दिखा दूंगी CH3 एंड Br। मैंने बस क्या किया है, कार्बन के साथ जो अलग से बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन दिखा है, मैंने उसे बस हटा दिया। अब उसके बाद अगर मैं देखूंगी कि इसमें कितने कार्बन है, तो मैं देखूंगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब सवाल ये उठता है कि मैं किस तरफ से काउंटिंग करूंगी। अगर मैं इस तरफ से करती हूँ तो 1 2, डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से करूंगी तो 1 2 3 मिल रहा है। तो मुझे ये पता है कि ब्रोमो और डबल बॉन्ड को अगर हम देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड की तो प्रायोरिटी है, बट ब्रोमो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कहीं लाई भी नहीं करता है। तो हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, डबल बॉन्ड को। तो मैं काउंटिंग इस तरफ से करूंगी 1 2 3 4 एंड 5। अब और कोई ब्रांच यहाँ पे है नहीं, 4th पोजीशन में ब्रोमो है, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन के लिए पेंट एंड सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड है तो 2 ईन, तो ये होगा इसका नाम। अब यहाँ पर भी हम वही कर सकते थे, बट क्योंकि हाइड्रोजन को ऐसे ब्रांच की तरह दिखाया है तो कंफ्यूजन आ जाती है स्ट्रक्चर में, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन को हटाकर लिखती हूँ। सिर्फ वही हाइड्रोजन को हटाएंगे जो बॉन्ड्स के साथ दिखाया गया है, ताकि ब्रांचिंग में और हाइड्रोजन में हम कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम देखेंगे कितना कार्बन है, उसके बाद देखना है जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं उसमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो उसे कम नंबर देंगे। नंबरिंग करने के बाद प्रीफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे एंड सफिक्स लिखेंगे। तो ऐसे होता है। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये है सेकेंड पार्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन्स ओपन करके दिखाए हैं उसे हटाकर लिखते हैं। तो ये जो है पहले डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद इसके साथ लगा हुआ है एक CH3, उसके बाद एक बॉन्ड। अब इस बॉन्डेड कार्बन के साथ एक CH3 और एक Br, तो ये सारे चीज हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमारा काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, और उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड तो इंक्लूडेड होना चाहिए, ये मैंने रूल्स में बताया था। और इसके बाद आता है जो प्रायोरिटी है, उसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो उसे हम सबसे छोटा नंबर देंगे, यानी नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 और उसके बाद ये हो गया 4, तो 4 कार्बन है। अब लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बच गए वो है CH3 एंड Br, तो ये जाएंगे हमारे प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में ब्रोमो पहले आएगा, और ब्रोमो किस कार्बन से लगा हुआ है, 3rd कार्बन से, तो आ जाएगा 3 ब्रोमो। और मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो आएगा 2 मिथाइल। ये हो गए हमारे प्रीफिक्स। अब उसके बाद वर्ड रूट है, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ईन लिखना है, बट किस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, तो ब्यूट 1 ईन। तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। यह है 3rd पार्ट। इसे हम अलग तरीके से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है CH3, तो वो लिख लेते हैं, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे है कार्बन के साथ H यानी CH, फिर आता है डबल बॉन्ड, ये लिख लेंगे। अब इस कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है, वो दिखा देंगे। अब इसके साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है कार्बन के साथ H, और इस कार्बन के साथ लगा हुआ है एक CH3,
और एक Br। अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली हम जो नोमेनक्लेचर सीखते हैं वो इस तरह के कंपाउंड में सीखते हैं, ना कि ऐसे में। तो जिसे भी ये वाला जो टाइप है इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, मतलब सीक्वेंशियली देखते जाइए कि कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख लिया तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 कार्बन वर्ड रूट में है, और अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो डबल बॉन्ड को पोजीशन 2 मिल रहा है, और यहाँ से काउंट करूंगी तो पोजीशन 3 मिल रहा है। तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, पोजीशन 2। तो मेरा नंबरिंग कुछ इस तरह से होगा, इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगी और ये होगा नंबर 1 2 3 4 5। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है तो मैं लिखूंगी 4 ब्रोमो। उसके बाद थर्ड पोजीशन में मिथाइल है तो 3 मिथाइल, तो प्रीफिक्स हो गए। अब वर्ड रूट 5 कार्बन यानी पेंट, और सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड तो 2 ईन। तो ये होता है इसका आयुपैक नेम। जिसे ऐसे ना ओपन करके सीधे सीधे करना हो वो भी ऐसे कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को कहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है वो देखेंगे, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 2 मिल रहा है। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 3 मिल रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। उसके बाद हाइड्रोजन को हम नहीं देखेंगे, ये CH3 और Br ये हमारे जाएंगे प्रीफिक्स में। ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए होता ये है कि हमारे माइंड को बहुत एक्टिव रखना होता है ताकि हम गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि हाइड्रोजन को जिस तरह से दिखाया जाता है कन्फ्यूजन होने के लिए करते हैं ऐसे, ताकि बच्चे ब्रांचिंग को लेकर कन्फ्यूज हो जाएं। इसलिए बेस्ट होता है कि हाइड्रोजन को हटा के जैसे मैंने पहले 2 पार्ट में बताया वैसे लिख दे, या फिर इसे ऐसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी तरह से आंसर आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हो, आपको कौन सा पैटर्न इजी लगता है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए। और जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ट्राई करिए कि पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर चेक करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी और आप क्वेश्चंस इजीली खुद से कर पाओगे। ये है हमारा 4th पार्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले CH3 है वो लिख लेते हैं, उसके बाद ये बॉन्ड दिख रहा है, H नहीं दिखाएंगे, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ CH3 लगा हुआ है, उसके बाद ये बॉन्ड दिखाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है वो नहीं दिखाकर अगला जो Br है वो दिखा देते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब अगर मैं काउंटिंग करूँ इस तरफ से 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4, तब भी जो मेरा डबल बॉन्ड है उसे 2 पोजीशन मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड को कहीं से भी नंबरिंग करो, 2 और 3 के बीच में ही डबल बॉन्ड है ना, तब हम क्या देखेंगे, जो ब्रोमो लगा हुआ है उसे छोटा नंबर कब मिल रहा है, जब मैं इस तरफ से नंबरिंग करूंगी। तो मेरा ये वाला नंबरिंग अब क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब मैं इस वाले नंबरिंग के साथ जाऊंगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को कहीं किसी तरफ से भी करो 2 मिल रहा है, तो मैं उस तरफ से नंबरिंग करूंगी जहां से बाकी जो हमारे ग्रुप्स है उसे छोटा नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग होगा, तो ये जाएगा प्रीफिक्स में, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये भी जाएगा प्रीफिक्स में। तो अब क्या होगा, 1 में ब्रोमो है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और वर्ड रूट है 4 कार्बन यानी ब्यूट, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड यानी ईन, 2 ईन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, तो ये है इसका आयुपैक नेम। ये है 5th पार्ट। इसमें भी हम वैसे ही करते हैं जैसे CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये जो है डबल बॉन्ड, H को हम नहीं दिखा रहे हैं तो ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो नहीं दिखाएंगे, बस दिखाएंगे Br। इतना हो गया। अब इसके बाद अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इस तरफ से 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे है ये, और इस तरफ से भी काउंटिंग करें तो सेकेंड पोजीशन पे। तो प्रेफर करिए इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो को छोटा नंबर मिल रहा है, तो काउंटिंग होगी 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे प्रीफिक्स में ब्रोमो जाएगा, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमारा जो नाम होगा वो ये है 1 ब्रोमो। वर्ड रूट है ब्यूट एंड सेकेंड पोजीशन पे ईन, तो ब्यूट 2 ईन। तो ये हो गया हमारा आयुपैक नेम। अब इसमें और एक पार्ट है वो भी देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये है पार्ट 6। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है वो नहीं दिखाएंगे, हम सीधे 2 बॉन्ड लगाएंगे, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है जो हम नहीं दिखाएंगे, साथ में लगाएंगे Br। यानी यहाँ पे जनरली हम बॉन्ड लाइन वाला फॉर्म यूज करते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं,
ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 3 ही कार्बन है, और यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है तो हम काउंटिंग यहीं से करेंगे। तो इसका जो नाम है वो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे ये हो गया। ये दोनों हमारे प्रीफिक्स में जाने वाले हैं, तो नाम हो जाएगा 3 पोजीशन पे ब्रोमो, 2nd पोजीशन पे मिथाइल, प्रीफिक्स हो गए। अब वर्ड रूट आएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, एंड 1 पोजीशन पे ईन, और यहाँ पे हम 1 ईन नहीं लिखेंगे क्योंकि जो प्रोप होता है 3 कार्बन होता है उसमें या तो हम डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे या तो यहाँ लगाएंगे। दोनों ही केस में अगर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तो काउंटिंग मैं ऐसे करूँगी, अगर यहाँ पे लगा रही हूँ तो मैं काउंटिंग ऐसे करूँगी। यानी 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्रोपीन में जब डबल बॉन्ड लगे तो ऑब्वियसली वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होता है, इसलिए प्रोप के साथ 1 इन लिखने की कोई नीड नहीं है। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के लिए 1 इंडिकेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमेशा ही फर्स्ट कार्बन में होते हैं, उसी तरह प्रोपीन में भी हम 1 पोजीशन इंडिकेट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोपीन में हमेशा जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है। तो ये हो गया हमारा आयोपैक नोमेनक्लेचर इस टाइप का। अब हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें आयोपैक नेम भी लिखना है, साथ ही साथ क्लासिफाई भी करना है, यानी कि ये एल्काइल हैलाइड है या फिर एराइल है, बेंजाइल है, एलाइलिक है या विनाइलिक है, जो क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था कल जिसमें मैंने पूरा क्लासिफिकेशन समझाया था, तो आप वो वीडियो भी देखकर समझ सकते हैं कि कैसे क्लासिफाई होता है। तो यहाँ हम आयोपैक नेम भी लिखेंगे और साथ साथ हम क्लासिफाई भी करेंगे। तो हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि हमें आयोपैक नेम दे दिया है, उसका स्ट्रक्चर भी लिखना है, वो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है। बट पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से आयोपैक नेम लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम नाम देखकर स्ट्रक्चर लिखने पे जाते हैं। तो पहले देखते हैं, इसमें तो बॉन्ड्स दिखाया नहीं गया है और मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी ऐसे ब्रैकेट्स दिए गए हैं इसका मतलब होता है कि ये ब्रांचिंग में होते हैं। यानी ये CH3 ट्वाइस के बाद CH दिया हुआ है, यानी ये जो CH है ना इसके साथ में 2 CH3 ब्रांच की तरह अटैच्ड है, ये होता है ब्रैकेट का मतलब। तो CH के साथ 2 CH3 हो गए। अगला फिर CH दिया हुआ है, CH के साथ ब्रैकेट में Cl यानी Cl जो है वो ब्रांचिंग में है और आगे दिया हुआ है CH3, तो ये हो गया। अब सबसे पहले इसका आयोपैक नेम लिखना है हमें। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट रनिंग चेन, पहला जो है हमारा रूल। उसके बाद होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग उस तरफ से करना चाहिए जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को छोटा नंबर मिले। यहाँ से करेंगे तो भी 2 और 3 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो भी 2 और 3 मिलेगा। और ऐसे केस में मैंने बताया था जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे हम छोटा नंबर देंगे, यानी क्लोरो पहले आता है तो क्लोरो को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इस तरफ से हम करेंगे। तो उस हिसाब से 2 क्लोरो, 3 मिथाइल और वर्ड रूट आएगा हमारा ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए आ जाएगा एन। तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब हमें ये बताना है कि ये कौन से टाइप का है। यहाँ कहीं पे भी हमें बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा तो बेंजाइल और एराइल एलिमिनेटेड, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एलाइल एंड विनाइल भी एलिमिनेटेड, तो होगा क्या, एल्काइल हैलाइड। बट एल्काइल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों पढ़े थे। तो ये कौन से टाइप का है, तो वहां पे हमने देखा था हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब वो इस तरफ से एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और इस तरफ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये हमें देखने की नीड नहीं है कि वो फर्दर किससे अटैच्ड है, हम ये देखेंगे कि जो ये कार्बन है वो सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये होगा हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ और ये इसका आयोपैक नेम। तो ये दोनों चीज हमें यहाँ पे बतानी थी। तो अब अगला क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट करके देखते हैं, जल्दी से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, CH3, CH2, CH, ब्रैकेट में CH3 यानी इसके साथ CH3 ब्रांचिंग में है, फिर CH है, C2H5 ब्रैकेट पे है यानी C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2 CH3, उसके बाद दिया हुआ है Cl जो कि इसके साथ अटैच्ड है, CH के साथ अटैच्ड है। इतना हो जाने के बाद हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो मेरा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब मैं नंबरिंग किस तरफ से करूंगी, जहां से Cl को छोटा नंबर मिले, यानी कि इस तरफ से 1 2 3, तो ये थर्ड कार्बन हुआ और ये फोर्थ कार्बन हुआ, फिर ये 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन है हमारे पास। तो हम लिखेंगे इसका नाम 3 क्लोरो एंड 4 में मिथाइल है, 4 मिथाइल एंड 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो फिर से क्या देखना है, जिस कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो टोटल ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एक कार्बन, कार्बन के साथ 2 CH3 है, यानी कि इसके साथ मैं ब्रांच में 2 CH3 दिखाऊंगी। फिर CH2 है और उसके साथ लगा हुआ है I। अब इसका नाम लिखना है, तो मेरा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये होगा, नंबरिंग इस तरफ से होगा जहां पे I लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 1 में आयोडो है और 2 में 2 मिथाइल है, I पहले आता है तो 1 आयोडो, उसके बाद 2 में 2 मिथाइल है, तो 2 में 2 है तो 2 बार मैं 2 लिखूंगी, और 2 बार मिथाइल है तो प्रीफिक्स लगेगा डाई, यानी 2,2 डाई मिथाइल। वर्ड रूट है 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड एन। ये हो गया इसका आयुपैक नेम। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिस कार्बन के साथ आई लगा हुआ है, ये कार्बन जो है सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्योंकि ये दिखने में टर्शरी टाइप लग रहा है लेकिन वो इस कार्बन के अराउंड है, बट इस कार्बन के हमें देखना है जिसमें आई लगा हुआ है, तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, पर आपको अगर जल्दी जल्दी वीडियोस को देखना है तो आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है आप उस क्वेश्चन तक वीडियो को स्किप करके फिर देख सकते हैं। इसमें CH3 थ्राइस दिया हुआ है कार्बन के साथ, यानी इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है, CH2, फिर है CH, ब्रैकेट में Br यानी Br ब्रांच में जाएगा। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ये बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे जहाँ पे Br है, तो ये होगा कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट कार्बन में ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमो पहले आएगा। अब ये मिथाइल है और ये जो है फिनाइल है, तो M पहले आता है, तो हम पहले मिथाइल को लिस्ट करेंगे, यानी थर्ड कार्बन में 2 मिथाइल, यानी 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन में एक फिनाइल ग्रुप भी है, तो 1 फिनाइल। उसके बाद हमारा वर्ड रूट आएगा जो कि है ब्यूटेन। तो ये हो गया हमारा पूरा आयुपैक नेम। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये कौन से टाइप का है। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो जो है बेंजीन से लगा है, यानी ये बेंजाइलिक है। बेंजाइल में हमने क्या पढ़ा था कि जिस कार्बन में ब्रोमो लगा है वो कार्बन बेंजीन के एडजेसेंट होगा, वो तो ठीक है, बट ये कार्बन क्योंकि 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये होगा सेकेंडरी बेंजाइल। अगर क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है क्लासिफिकेशन का, वो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फिर से हम ओपन करके लिखेंगे। CH3, CH के साथ CH3 ब्रांचिंग में है, फिर CH के साथ Br ब्रांचिंग में है और फिर एक CH3 है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे क्योंकि Br को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये होगा 1 2 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे इसमें 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। ये हो गया आयुपैक नेम। अब क्लासिफिकेशन देखना है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया सेकेंडरी। अब क्योंकि कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो ये एल्काइल है, ये हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगला पार्ट CH3 C2H5 ट्वाइस है, यानी यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 C2H5 है, तो C2H5 क्या होता है, CH2 CH3, और यहाँ पर भी CH2
CH3, तो 2 अटैच हो गए। उसके बाद है CH2 और उसके साथ लगा हुआ है Br। अब हमें सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट रनिंग कार्बन चेन। तो अगर मैं ऐसे लूँ, क्योंकि Br जहाँ पे लगा हुआ है वो मेरा कार्बन नंबर 1 होगा, तो मैं ऐसे अगर लूँ 1 2 3, 3 ही कार्बन है। अगर मैं ऐसे लूँ 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगा ना, तो मैं इसे अपना लॉन्गेस्ट चेन मान सकती हूँ। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये 4। अब मैं ये देखूंगी जो मेरा फर्स्ट कार्बन है उसमें लगा हुआ है ब्रोमो, यानी 1 ब्रोमो, और सेकेंड कार्बन में इथाइल भी है और सेकेंड कार्बन में मिथाइल भी है। तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो 2 इथाइल, 2 मिथाइल, वर्ड रूट क्या होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से टाइप का एल्काइल हैलाइड है। तो जिस कार्बन के साथ ब्रोमो लगा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, भले ही वो कितने के साथ भी अटैच्ड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस कार्बन में Br है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक से, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 7 है CH3C के साथ ब्रांच में Cl और उसी के साथ C2H5 यानी CH2CH3। अब उसके बाद आएगा CH2CH3। हमेशा याद रखना ये जो ब्रांच है वो अलग होगा, उसके साथ कभी भी इसे अटैच ना करें, वो हमेशा इसके साथ ही अटैच होगा। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 4 दिख रहा है, बट ऐसे देखूँ तो 5 है, तो ये होगा मेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो भी 3rd आएगा, यहाँ से करूँ तो भी 3rd आएगा, तो मैं कहीं से भी कर सकती हूँ। 3rd पोजीशन पे क्लोरो है यानी 3 क्लोरो, एंड 3rd पोजीशन पे ही मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और वर्ड रूट क्या है 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ये हो गया हमारा आयुपैक नेम। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से टाइप का एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि मैंने बता दिया जहां बेंजीन नहीं दिखा एराइल और बेंजाइल एलिमिनेटेड, डबल बॉन्ड नहीं है तो एलाइलिक एंड विनाइलिक भी नहीं हो सकता, बचा हमारे पास एक ऑप्शन है एल्काइल, तो ये एल्काइल ही होगा। लेकिन जिस कार्बन के साथ Cl लगा है वो जो है 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये होगा हमारा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन CH3CH डबल बॉन्ड है, C के साथ एक Cl लगा हुआ है, देन CH2, फिर है CH, इसके साथ 2 CH3 है, तो मैं 2 CH3 इसके साथ दिखा दूंगी। ये हो गया। अब इसका आयुपैक नेम लिखना है तो ऑब्वियसली मेरा लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, और नंबरिंग मैं इस तरफ से करूंगी क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, 3rd कार्बन में क्लोरो, 5th कार्बन में मिथाइल। अब वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा, और 2nd कार्बन में ईन, तो हेक्स 2 ईन। तो ये हो गया हमारा आयुपैक नेम, बहुत इजी होता है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखा हमें, तो यहाँ पे एलाइल विनाइल टाइप आ सकता है, तो क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये होगा हमारा विनाइल हैलाइड। डिटेल में अगर ये पढ़ना है तो वीडियो पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर दिया हुआ है C ब्रैकेट में Br यानी ये ब्रांचिंग में जाएगा, और CH3 ट्वाइस यानी इसी कार्बन के साथ 2 CH3 भी अटैच्ड हैं, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसका आयुपैक नेम करना है तो ये मेरा लॉन्गेस्ट रनिंग चेन हो गया। नंबरिंग मैं किस तरफ से करूंगी, जहां से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, यानी कि इस तरफ से मैं नंबरिंग करूंगी। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब 4th कार्बन में ब्रोमो यानी 4 ब्रोमो, 4th कार्बन में मिथाइल, एंड वर्ड रूट है 5 कार्बन के लिए पेंट, एंड 2nd कार्बन में डबल बॉन्ड तो पेंट 2 ईन। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम क्या देखेंगे, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन में Br लगा हुआ है तो इसे हम कहते हैं एलाइलिक एलाइड या एलाइल हैलाइड। तो ये देख लीजिए, ये हो गया एलाइल हैलाइड। तो ये है हमारा 10th पार्ट। इसमें देखिए जो C6H4 लिखा हुआ है, सबको पता है जो C6H6 होता है ये बेंजीन होता है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर दूं तो वो बन जाता है C6H5, एक हाइड्रोजन हटाने से। अगर इसमें से मैं और एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बन जाएगा C6H4, यानी कि जो बेंजीन है उसमें 2 कोई ग्रुप लगे होंगे जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, बेंजीन रिंग बना लेती हूँ।
फिर इसमें दिख रहा है CH2 यानी बेंजीन के साथ एक CH2 लगा हुआ है, फिर एक CH लगा हुआ है, इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ये भी मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे बोला गया है पैरा क्लोरो। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब भी बेंजीन रिंग होता है उसमें अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो उस ग्रुप के एडजेसेंट वाले जो 2 कार्बन्स होते हैं इसे हम कहते हैं ऑर्थो ग्रुप, और उसके बाद वाले जो ग्रुप होते हैं उसे कहते हैं मेटा, और ग्रुप के जो एकदम ऑपोजिट होता है उसे हम कहते हैं पैरा कार्बन। यानी अगर यहाँ पे ग्रुप लगा है तो पैरा यानी इसके एकदम ऑपोजिट ये हो जाएगा हमारा पैरा क्लोरो। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें इसका आयुपैक नेम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ 2 चीजें यहाँ पर अटैच्ड है ना, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड रूट होगा वो बेंजीन होगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3 और ये 4, यानी 4th कार्बन में ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसे हम अलग से नेमिंग करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है एंड 4th पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है जिसे हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो इसका नेमिंग हम सेपरेटली करेंगे। तो जहां से वो अटैच्ड है उसे हम नंबर 1 देंगे, तो 1, 2, 3 ऐसे होगा। तो इसका नाम अगर मैं अलग से लिखूं तो क्या होना चाहिए, 2nd कार्बन में मिथाइल यानी 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, ये इस ग्रुप का नाम है। बट जब ये प्रीफिक्स में लगेंगे तो प्रोपेन ना लिखकर हम लिखेंगे प्रोपाइल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये वाला ग्रुप 4th कार्बन में अटैच्ड है और यहाँ का वर्ड रूट है बेंजीन। तो ऐसे हम लिखते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। बट एक चीज नोट करना, 2 मिथाइल प्रोपाइल ना लिखकर, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है 1, 2, 3, 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल लिखते हैं, बट क्योंकि ये सीधा नहीं है तो ये कुछ एल मॉडल टाइप लग रहा है, आइसो टाइप वाला जो मैंने नोमेनक्लेचर में सिखाया था, इसे हम कहते हैं आइसो ब्यूटाइल। तो यहाँ पर हम चाहे तो आइसो ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, जो आपको इजी लगे आप वैसा लिखिए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन से टाइप का है। तो हम देख सकते हैं कि जो हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है और ऐसे टाइप को हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी C6H4 है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास बेंजीन रिंग है, साथ में क्या है CH2, फिर C के साथ 3 CH3। तो यहाँ पर मैं 3 CH3 लगा देती हूँ, ये हो गया इस तरफ। अब दिया हुआ है मेटा, यानी जिस कार्बन में ये लगा हुआ है उसके पास वाला ये ऑर्थो, और ये हो गया मेटा। तो मेटा में क्या लगा हुआ है, ClCH2, यानी CH2 ऐसे लगा होगा। अब हम फिर से ये देखेंगे कि इसका नाम क्या है। इस जो ग्रुप है इसे हम कहेंगे क्लोरोमीथेन, ये होता है क्लोरोमीथेन, लेकिन एन ना लिखकर मैं इसे लगाऊंगी क्लोरोमिथाइल। और अगर इसका मुझे नाम लिखना हो सेपरेटली तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसे मैं नंबर 1 लूंगी, 1, 2 एंड 3। तो 2nd पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, 3 कार्बन यानी प्रोपेन होना चाहिए, बट क्योंकि ये प्रीफिक्स में जाएगा तो प्रोपाइल लगेगा। तो ये हो गया। अब हम ये देखेंगे दोनों में से किसे हम नंबर 1 देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो आ रहा है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, और यहाँ क्योंकि मिथाइल है तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे, यानी 1 पोजीशन में क्लोरोमिथाइल, यानी 1 क्लोरोमिथाइल, एंड 3rd पोजीशन में क्या दिया हुआ है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया। अब वर्ड रूट है बेंजीन, ये हो गया हमारा आयुपैक नेम। बट इसका क्लासिफिकेशन भी हमें बताना है। तो जो Cl है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो बेंजीन से अटैच्ड है, यानी ये कौन से टाइप का हुआ, बेंजाइल हैलाइड हुआ। बट ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी वो भी देखना है। तो जिस कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। अब इसमें सिर्फ और एक क्वेश्चन बाकी है इस पार्ट का, तो वो भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी C6H4 है, यानी कि बेंजीन रिंग, उसके साथ क्या लगा है CH, ब्रांचिंग में CH3, फिर CH2, CH3, ये हो गया। अब ऑर्थो बोला गया, यानी जिस कार्बन में ये लगा हुआ है उसके एडजेसेंट में क्या है, Br, ये हो गया। अब यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से होगा 1 एंड 2। अब ये तो 1 में ब्रोमो है, ये सिंपली हम लिख लेंगे 1 ब्रोमो।
अब ये जो सेकंड कार्बन है इस पे क्या लगा हुआ है, इसका नाम हमें सेपरेटली देखना है। यहाँ पे ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है उसे हम 1 देंगे। ऐसा मत सोचना कि 1 2 3 4 4 कार्बन कंटिन्यूस है तो हम ऐसे नंबरिंग देंगे, ऐसे नहीं करना है। जिस कार्बन के साथ बेंजीन अटैच्ड है उसे नंबर 1 देंगे, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो 1 में मिथाइल है तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, बट क्योंकि ये प्रीफिक्स में जा रहा है तो प्रोपाइल लिखेंगे और हमारा वर्ड रूट यहाँ पे होगा बेंजीन। तो ये हो गया आयुपैक नेम। और क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है तो ये होगा हमारा एराइल हैलाइड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें आयुपैक नेम लिखना है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, बॉन्ड को जल्दी जल्दी ओपन करके लिख लेते हैं। अब तक तो आपने समझ ही लिया होगा, तो मैं बिना एक्सप्लेन करे सीधे सीधे इसका स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। अब नंबरिंग करना है। क्लोरो और ब्रोमो में से कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रोमो आता है, तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे। तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे हम सारे क्वेश्चंस, अब तक आपने समझ लिया है इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ओपन करते हैं। CHF2 यानी इस कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन अटैच्ड है, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ एक Br, एक Cl और एक F। अब नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे, हमारे पास 2 ही कार्बन है, तो ब्रोमो जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इस कार्बन को नंबर 1 और इस कार्बन को नंबर 2। तो ब्रोमो एक ही है तो आएगा 1 ब्रोमो। क्लोरो भी फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 क्लोरो। अगला फ्लोरो है, फ्लोरो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो हमें पोजीशन इंडिकेट करना है। एक फर्स्ट पोजीशन में और सेकंड पोजीशन पे 2 बार है, तो 3 बार है तो ट्राई फ्लोरो लिखेंगे। उसके बाद वर्ड रूट है हमारा 2 कार्बन के लिए ईथेन, तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों ही तरफ से नंबरिंग जो है वो सिमिलर आ रहा है, बट ब्रोमीन को हम छोटा नंबर देंगे, तो इस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन हो गया। 1 पोजीशन पे है हमारे पास ब्रोमो, 4th पोजीशन पे हमारे पास है क्लोरो, वर्ड रूट होगा ब्यूट, एंड सेकेंड पोजीशन पे आइन। तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ये ब्रांचिंग में है, तो पहले मैं ये कार्बन लिख लेती हूँ। इसके साथ हमारे पास क्या है, CCl3 थ्राइस, यानी CCl3 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 और यहाँ पे एक Cl भी लगा हुआ है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम किसे कंसिडर करेंगे, तो ये होगा 1 2 एंड 3, तो ये हमारे प्रीफिक्स में जाएगा, ये भी प्रीफिक्स में जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन है इसे हम और ओपन करके देखते हैं। जैसे ये वाला जो C है इसके साथ 3 Cl लगे हुए हैं, Cl Cl Cl। अब ये जो कार्बन है इसके साथ एक Cl लगा हुआ है और एक CCl3 लगा हुआ है, और ये जो थर्ड कार्बन है उसके साथ 3 Cl लगा हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा वर्ड रूट तो ये है, तो बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो सब हमारे क्या में जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएंगे। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्लोरो है और ये क्या है, क्लोरोमिथाइल है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्लोरो को देख लेते हैं किस किस पोजीशन पे है। 1 पोजीशन पे 3 बार, तो 1 1 1। सेकेंड पोजीशन पे एक क्लोरो है, हो गया। थर्ड पोजीशन पे 3 है तो 3 3 3। जिस जिस पोजीशन पे क्लोरो था हमने नंबर लिख लिया। अब कितने क्लोरो है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्टाक्लोरो। इतने बार क्लोरो हो गया। अब सेकेंड पोजीशन पे ये लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमिथाइल। ये क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो सेकेंड पोजीशन पे हम लिखेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये हो गया। अब हमारा वर्ड रूट है प्रोपेन, ऐसे हम इसका नाम लिखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पहले दिया हुआ है CH3, फिर दिया हुआ है C। अब देखिए पैराक्लोरो C6H4 ट्वाइस, तो इस कार्बन के साथ 2 बार क्या लगा हुआ है, पैराक्लोरो। C6H4 का मतलब बेंजीन होता है, तो पहले एक काम करते हैं बेंजीन बना लेते हैं इसमें। अब क्योंकि पैराक्लोरो बोला है तो जिस कार्बन से ये लगा हुआ है उसके ऑपोजिट में एक क्लोरो, इसके ऑपोजिट में एक क्लोरो, ये 2 ग्रुप्स हो गए। अब आगे है CH, इसके साथ एक Br लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। इतना हो जाने के बाद हम अपना लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जो कि ये है।
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ब्रोमो है और इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिनाइल। ये क्या है हमारा, क्लोरोफिनाइल। तो क्लोरो और ब्रोमो में से ब्रोमो पहले आता है तो नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। अब जो थर्ड कार्बन है उसमें 2 बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो 3,3 डाई क्या आएगा अब यहाँ पे आगे, जो कि ये है इसे हमें अब लिखना है। हम यहाँ पे अभी पैरा क्लोरोफिनाइल नहीं लिखेंगे। जिस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं वो हमारा कार्बन 1 2 3 4, यानी फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो है और ये हो गया। अब क्योंकि ये प्रीफिक्स में जा रहा है तो हम इसे फिनाइल कहेंगे, तो ये होगा 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। तो जितने भी थे ब्रोमो भी हमने लिख लिया। ये है हमारा 4 क्लोरोफिनाइल जो कि 2 बार है थर्ड पोजीशन पे, वो भी लिख लिया और वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूटेन। तो अब जो 2-3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा होगा आपको, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है CH3 थ्राइस C, यानी इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच्ड हैं, फिर है CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ एक Cl लगा हुआ है। अब हम देखेंगे C6H4 का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। अब पैरा आयोडो यानी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में एक आयोडो भी लगा हुआ होगा, तो ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट रनिंग कार्बन चेन। अब हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जहां पे क्लोरो है तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो 1 पोजीशन में है हमारे पास क्लोरो, फिर 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इस कार्बन को 1 2 3 4 यानी 4 आयोडोफिनाइल। ये हो गया 4 आयोडोफिनाइल, यानी फर्स्ट कार्बन में 4 आयोडोफिनाइल लगा हुआ है। और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट होगा ब्यूट और फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 तो ये हो गया हमारा आयोपैक नेम। ये है हमारा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हमें आयोपैक नेम दिया है और बोला है इसका स्ट्रक्चर लिखो। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसे करने में क्योंकि गलतियां बहुत कम होती हैं तो ये बहुत आसान होता है। इसमें सबसे पहले करना ये होता है, हमें वर्ड रूट देखना है। जैसे पेंट बोला है तो 5 कार्बन होगा, तो 5 कार्बन हम ऐसे दिखा सकते हैं। एन बोला है यानी सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब 2 क्लोरो, तो यहाँ से सेकेंड कार्बन में मैं क्लोरो लगा दूंगी और 3 मिथाइल यानी थर्ड कार्बन में मैं मिथाइल लगा दूंगी। इतना हो जाने के बाद बस मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूंगी। यहाँ पे क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 3 बना लिया तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो बस हाइड्रोजन बैलेंस करना यहाँ पे होता है, बाकी ये बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो यानी रिंग है और क्योंकि ये हेक्सेन बोला है यानी 6 कार्बन वाला मैं रिंग बना लूंगी। 1 क्लोरो बोला है तो फर्स्ट पोजीशन पे Cl, 4 इथाइल यानी 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन में इथाइल ग्रुप यानी C2H5 हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा वर्ड रूट है हेप्ट यानी 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि यहाँ पे एन बोला है तो सभी जगह हम क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड्स लगाएंगे। 3 आयोडो, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन में मैं लगा दूंगी आयोडो और फोर्थ कार्बन में है टर्शरी ब्यूटाइल। अब फोर्थ कार्बन में टर्शरी ब्यूटाइल, पहले एक कार्बन लगा लेती हूँ। टर्शरी का मतलब होता है जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ 3 कार्बन होता है, तो ये हो गए 4 कार्बन, तो यही है टर्शरी ब्यूटाइल। बस यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। बाकी यहाँ पे CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे जो हमारा वर्ड रूट है वो है ब्यूट यानी कि 4 कार्बन हो गया। 1 और 4 में डाई ब्रोमो यानी फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रोमो और फोर्थ पोजीशन में भी एक ब्रोमो है हमारे पास। अब यहाँ पे 2 इन बोला गया है तो 1 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस हो गया। अब हमें बाकी के सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। H2 आएगा, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 1 H और यहाँ पे 2 H। बस और एक क्वेश्चन बाकी है। देखिए इस जो कंपाउंड में हमारा वर्ड रूट है वो है बेंजीन, तो पहले मैं बेंजीन बना लेती हूँ। ये हो गया बेंजीन। 1 ब्रोमो बोला है तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे लगा लूंगी
ब्रोमो। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फोर्थ पोजीशन ये होता है, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, तो पहले एक कार्बन लगाती हूँ। अब सेकेंडरी बोला है तो सेकेंडरी में हम क्या देखते हैं, जो कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन अटैच होता है कुछ इस तरह से, बट अब तो यहाँ पे 3 ही कार्बन हुए हैं ना, मुझे चाहिए 4, तो इसके आगे एक लगा लेती हूँ, बट ये तो 2 के साथ अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक स्केलेटल फॉर्म में मैंने लिखा है। अब 2 मिथाइल का मतलब है सेकेंड कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप। अब बाकी यहाँ पे मैं हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ बैलेंस करने के लिए, तो ये हो गया। इसके साथ हमारा जो स्ट्रक्चर बनाने वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और एक है हमारे पास जो कि है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब नाम देकर स्ट्रक्चर लिखने को बोला है, बट मैं वो इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है इसमें से रिपीट हुए हैं और वो बहुत ईजी भी है बाकी के क्वेश्चंस, तो वो आप खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं अगले पार्ट में उसका पूरा क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। Thanks for watching.